प्रिय आत्मन, कुछ प्रश्न आए हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, पति और पत्नी को ध्यान साथ में क्यों करना चाहिए? इससे क्या लाभ और हानि होता है? देखिए, जो भी ध्यान करेगा वो धीरे धीरे शांत होता जाएगा, आनंदित होता जाएगा, मौन होता जाएगा। तो अगर एक शांत होता जाए, आनंदित होता जाए और मौन होता जाए, और दूसरा ऐसा ना हो, जैसे पति शांत हो रहा है, पत्नी शांत नहीं हो रही है, तो कलह पैदा होगा, झगड़े बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पत्नी आनंद में बैठी हुई है और पता चला पति परेशान है तो एक कहीं न कहीं एक अंदर में एक हीन भावना आएगी कि यार वो तो शांत बैठी है और मैं अशांत हूँ। और जैसे जैसे पत्नी का ध्यान बढ़ता जाएगा वो आनंद में होती चली जाएगी, बातचीत बाहर ज़्यादा कम बोलना कर देगी, अंदर में ही वो आनंद में रहेगी। जब उसको टाइम मिलेगा तो ध्यान में चली जाएगी, जब वो ध्यान में चली जाएगी पति बोर होगा। इस तरीके से दोनों में झगड़े बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए अच्छा ये होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी दोनों साथ साथ ध्यान करते हैं तो दोनों साथ साथ आनंद में जाते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर एक कर रहा, एक नहीं कर रहा है, तो इससे कलह बढ़ती है, झगड़ा होता है। इसलिए हम ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं कि दोनों साधना करें, पति भी साधना करे और पत्नी भी साधना करे। बाकी लाभ और हानि का ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप जब अंदर में जाओगे तो अकेले जाओगे। ध्यान रखना, वहाँ कोई मित्र आपके साथ नहीं जा सकता, न पत्नी आपकी जाएगी ना आप जाओगे, अकेले जाओगे। पत्नी जाएगी, वो अकेले जाएगी। वहां दो का एंट्री नहीं है, अकेला अकेला ही आदमी जाता है वहां। कहते नहीं है, प्रेम गली अति साकरी तामे दुई न समाये। उसमें दो आप खुद नहीं जा, आप जब मिट जाते हो तब आप जाते हो। आपका अहंकार तक वहां नहीं जाता है, तो आप दूसरा कैसे जाएगा? अगर आप ये चाहो नहीं, मैं पत्नी का हाथ पकड़ के उसको लेके चला जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आप खुद अकेले वहां जाओ, आप खुद को जब मिटा लोगे तब आप वहां जाओगे, आप भी नहीं जा पाओगे। इसलिए ये ना सोचो कि हाँ हम जाएंगे तो उसको लेके जाएंगे। आप भी ध्यान करो, आपकी पत्नी भी ध्यान करे, दोनों लोग ध्यान करो। जब दोनों लोग करोगे तो एक दूसरे का सपोर्ट रहेगा, बाहर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं साथ ध्यान करने के लिए। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है, पति और पत्नी के 7 जन्मों की स्थिति क्या होती है? क्या सच में पति और पत्नी 7 जन्मों का रिश्ता होता है? हाँ, ये पहले भी सवाल हमसे पूछा गया है कि ये 7 जन्मों का क्या चक्कर है, क्यों कहते हैं। दरअसल होता क्या है, ये 7 जन्म नहीं, ये 7 चक्र की बात कही जाती है। जैसे हमारे भीतर जो 7 चक्र होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये जो 7 चक्र होते हैं, पति और पत्नी का संबंध तब तक रहता है जब तक दोनों के 7 चक्र न चल जाएं। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 जन्म पति और पत्नी साथ रहेंगे, 8वें जन्म से पत्नी दूसरे की हो जाएगी और पति दूसरे का हो जाएगा। ऐसा नहीं। पति और पत्नी इस जीवन में तब तक साथ में रहेंगे, नया जन्म मिलता जाए, नया जन्म मिलता जाए, तब तक जन्मों जन्म वो साथ रहेंगे, जब तक उनको 7 चक्र न जग जाए। इसलिए कहा गया है। लेकिन इसमें कुछ और भी रहस्य है जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। ऐसे नहीं होता है जैसे मान लो कोई पति और पत्नी के साथ शादी हो गई है तो अब वो आखिरी समय तक उसके साथ रहेगा कि जब तक उसके 7 चक्र न जग जाए। ऐसा नहीं संभव है। ये तभी होता है जब पति और पत्नी में से किसी एक का भी चक्र जग जाए। जैसे अगर मान लो शादी हुई, अब शादी हुई, मान लो पति का कोई एक चक्र जग गया। अगर पति का एक चक्र जग गया तो अब 7 जन्म तक उस पत्नी को वही पति मिलेगा। या अगर कोई पत्नी है, वो साधना कर रही है और साधना के दौरान उसका कोई भी एक चक्र जग जाए, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहरसार, कोई भी एक चक्र अगर जग गया, चाहे नीचे का ही चक्र जग जाए, तो वही पति उसको तब तक मिलेगा जब तक दोनों के 7 चक्र न जग जाए। लेकिन इसमें शर्त है कि कोई एक चक्र जगना चाहिए, चाहे पत्नी का एक चक्र जग गया हो, चाहे पति का। अब इसमें एक कंडीशन और होती है। जैसे मान लो
पति का एक चक्र जग गया, ठीक। अब पति और पत्नी दोनों 7 जन्म तक आप साथ रहेंगे, मतलब 7 जन्म का मतलब कि अब सातों चक्र जब तक न जग जाएं तब तक साथ रहेंगे। लेकिन अगर उसके पहले पति मुक्त हो गया तब क्या होगा? क्योंकि अगर पति मुक्त हो गया तो अब अगला जन्म पति का तो नहीं होगा, लेकिन पत्नी होगी। तो उस जन्म में पत्नी कुंवारी रहेगी। मतलब देवता लोग ऐसी परिस्थिति रचते हैं कि उसकी शादी नहीं हो सकती है। मतलब वो जितने भी जन्म उसके आगे होंगे उसकी शादी नहीं होगी, वो कुंवारी रहेगी। यही पति के साथ भी होता है कि अगर मान लो पत्नी का एक भी चक्र जग गया और आगे चल के पत्नी अगर मुक्त हो जाती है, आखिरी चक्र जग जाता है पत्नी का और पति का नहीं जग पाता है, अब पति के जितने जन्म होंगे वो कुंवारा रहेगा, किसी भी कारण से उसकी शादी सक्सेस नहीं होगी। लेकिन ये शर्त तभी है जब दोनों में से किसी के भी एक चक्र जग जाए। अगर दोनों के कोई चक्र नहीं जगे हैं तो वो पति पत्नी जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में भी साथ रहें। ऐसा होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनके कोई चक्र नहीं जगे हैं, नॉर्मल आदमी हैं। अगर नॉर्मल आदमी हैं, एक भी चक्र नहीं जगा है, तो अगले जन्म में जरूरी नहीं कि वही उसकी पत्नी हो। हाँ, जो हमारे खास होते हैं, कुछ लोग मेरे अपने होते हैं, ज्यादातर अगले जन्मों में भी हमारे वही लोग आसपास में होते हैं, लेकिन वो रिश्ता जरूरी नहीं कि पत्नी का ही आपके साथ रहे। और इसके बाद एक साधक ने अपना अनुभव लिखा है, और अनुभव में आखिरी में उन्होंने लिखा है, जिसको हम लेना चाहेंगे। आपने ये जीवन ही बदल डाला, ऐसा लग रहा था ध्यान में ही बना रहूं। प्रियात्मन, दरअसल हमारे जो ध्यान का जीवन है वो अलग ही जीवन है। हम इस संसार में रहते हैं, इस पीड़ा में रहते हैं, इस उठापटक में रहते हैं। हम सोचते हैं कि यही जीवन हमारा मूल जीवन है। बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत दुखी हैं तो कुछ ऐसा आयोजन कर लें कि हम सुखी हो जाएं। लेकिन क्या सुखी हो पाते हैं? क्योंकि सुख के साथ साथ दुख भी चला आता है। अगर आप सुख को खोज रहे हो और आप सोचो कि आप सुखी हो रहे, आप दुखी हो और आप सुख को खोज रहे हो कि मैं सुखी हो जाऊं, तो सुख और दुख दो अलग नहीं होते हैं। सुख के साथ साथ दुख भी छुपा रहता है। तो ये आयाम हम कितना भी कर लें, कितना भी आयोजन कर लें संसार में, हम दुखी ही होते रहते हैं। लेकिन हमारे जीने का एक और भी ढंग है, एक और भी नजरिया है। अगर हम उस आयाम में जीते हैं जहां मेरा साक्षी है, जहां मेरा होना है, जहां होश है, जहां मैं हूं, उस आयाम में आनंद ही आनंद है। वो ऐसा आयाम है कि वहां हमें कुछ खोजना नहीं पड़ता है। अनायास ही हमें सुख और आनंद बरसता रहता है। अनायास ही परमात्मा हमारे जीवन में बरसता रहता है। हम चाहें भी तो हम उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं, उस आनंद से। और वो इतना परिपूर्ण होता है, इतना यथार्थ होता है कि उसमें हमें ऐसा नहीं होता हम बाहर के सुख में थोड़ी देर सुखी रहते हैं, फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में हमारा पूरा का पूरा सुख खत्म हो गया, सब चला गया। दरअसल जो सुख को खोजता है और जो दुखी रहता है, दोनों एक ही हैं। एक आदमी दुखी है और वो सोच रहा है कि मैं सुखी हो जाऊं समय के अंदर, कि वो दुख से सुख में जाना चाहता है। तो वो जो दुखी हो रहा है और जो सुख में जाना चाहता है, वो दोनों एक ही है। दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही। लेकिन जब हमारा ये दोनों दृश्य और दृष्टा दोनों गिर जाते हैं, ये हमारा आयाम चला जाता है और केवल मेरा होना मात्र रहता है। अब उसमें हम अगर कुछ दिन तक स्थिर रह जाते हैं, फिर एक ऐसा आयाम बनता है, ऐसा आनंद होता है कि उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और हम आपको बता भी नहीं सकते वो कैसा होता है। उसमें फिर यही मन करता है कि यार इसमें बैठे ही रहें, बैठे ही रहें, बैठे ही रहें। और आप बैठे ही रहते हो। आप कुछ भी करते हो फिर भी आप उससे अलग नहीं हो पाते हो। हर पल आप उसी आनंद में रहते हो। और आपसे मैं सच कहना चाहता हूं कि इतने लोग हो आप
अगर मैं एक व्यक्ति को भी वो समझा ले जाऊं कि जो मैं कहना चाहता हूं वो अनुभवगत समझ ले, तो मैं ये भी समझूंगा कि मेरा समझाना भी धन्य हो गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ लोग हुए हैं, और जो लोग समझते हैं, जब उनका अनुभवगत समझ हो जाता है तो उस दिन मैं भी अपने आप को बहुत धन्यभाग समझता हूं कि चलो मेरी बीमारी किसी को लगी तो मैं चाहता हूं कि ये बीमारी आपको भी लगे, आपके दुख, आपकी पीड़ा, आपकी परेशानी सब तिरोहित हो जाए। आप एक ऐसे आनंद में चले आओ जहां निर्भय है, जहां कोई डर नहीं है, जहां सदा आनंद है, जो परमात्मा का साम्राज्य है, जिसमें आप डूबते तो हो पर निकल नहीं पाते हो, जिसका एक छोर तो आपको दिखाई देता है पर दूसरा छोर नहीं दिखाई देता है, जो सदा बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, खत्म ही नहीं होता है। हम वहां जिस दिन पहुंच जाते हैं हमारा जीवन धन्य हो जाता है। सो हे मेरे प्रिय आत्मन, आप सब लोग यही जोश बनाए रखो, करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ, जब तक कि आपका स्वभाव प्रकट न हो जाए। और जब आपका स्वभाव प्रकट हो जाएगा तो आप नाच उठोगे, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, मुझे जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा, आप प्रमाण होगे। आप मेरे सामने खड़े होगे तो आप प्रमाण होगे, आप किसी के सामने खड़े होगे तो आप प्रमाण होगे। आपके आनंद से वो भी आनंदित हो जाएगा जो आपके पास खड़ा होगा। इसलिए ऐसी स्थिति को आप उपलब्ध हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु से। और इसी के साथ आज हम अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद।